और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है और योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। देखिए ये ट्वीट भी आपके सामने है। ये विवादित बोल अभिषेक मनु सिंघवी ने योग दिवस के मौके पर बोले हैं। उन्होंने लिखा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग की शक्ति कम होगी और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। और देखिए अभिषेक मनु सिंघवी के इस बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है, लेकिन ये विवादित बोल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ट्वीट के जरिए सामने आए हैं। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। अभिषेक मनु सिंघवी के इस विवादित ट्वीट पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करना उचित नहीं है। उनके बयान से योग की महानता खत्म नहीं हो जाएगी। सुनिए। समझता हूँ कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। और बीजेपी के पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने भी अभिषेक मनु सिंघवी पर निशाना साधा। वर्मा का कहना है कि कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगी रहती है। यूपी में चुनाव आने वाले हैं और इसलिए सिंघवी ऐसे बयान दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ प्रवेश वर्मा है। प्रवेश जी, कैसे देखते हैं वर्ल्ड योगा डे है आज 7वां, और उस दिन अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और पूरे वर्ल्ड में सभी भाइयों बहनों को इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब ने योग किया और हम तो निरंतर ही इसको करते रहें, ऐसी भी मैं आशा करता हूं। आज के दिन ऐसे इतने अच्छे दिन जहां पर भारत की शक्ति को पूरा विश्व देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना मुश्किल से इस प्रस्ताव को पूरा विश्व के लोगों में पास करवाया और आज पूरा विश्व इसको मना रहा है। ऐसे समय में ऐसे लोगों की नींद उड़ना और ऐसे बयान आना ये स्वाभाविक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जो बोला है, निश्चित ही ओम योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना ओम का उच्चारण करे योग हमारा ना तो प्रारंभ हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है। अल्लाह और योग, ईश्वर और योग, ये सब कहाँ से आया, क्यों आया? आज तक तो हमने नहीं सुना कि योग किसी धर्म का है। योग हिंदू धर्म का है, मुस्लिम का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है। हमने तो आज तक कभी ऐसा सुना। क्यों लग रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान ऐसे वक्त पे क्यों दिया है? क्या लगता है उन्होंने ऐसा बयान ऐसा दिया? क्योंकि उनको लगता है कि एक तो 7 साल हो गए मोदी जी की सरकार में हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं हो रहा। जो बयान है इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? स्वाभाविक है, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं आता तो शायद ये बयान नहीं आता, क्योंकि अभी कई अपना महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो देश की छवि खराब करना पूरे विश्व में कि आज योग दिवस में जो पूरा विश्व मना रहा है, उस समय पर ऐसा बयान देना बहुत ही निंदनीय है। दूसरा, अभी जो मैंने बताया कि दंगे नहीं हो रहे हैं, तो ये चाहते दंगे भड़कें, ये चाहते हिंदू मुस्लिम होकर ये यूपी के चुनाव में जाएं। आज माननीय योगी जी के वहाँ पे नेतृत्व में कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब लोग अपना प्यार से रह रहे हैं, तो ये उसको हजम नहीं कर पा रहे। प्रवेश वर्मा का साफ कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति, खासकर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वहाँ धार्मिक राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, इसलिए इस तरह का बयान दे रही है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब हर मजहब का व्यक्ति योग की शक्ति को पहचान रहा है, उस मौके पर, योग दिवस के मौके पर आज अभिषेक मनु सिंघवी के विवादित बोल सामने आए हैं। सेहत की लड़ाई लड़ी जा रही है, इस बीच मजहब कैसे आ जाता है? मजहब लाया जाता है। देखिए, इससे पहले भी योग को लेके जब एक पारंपरिक ध्वनि ओम कहा जाता है तो उसको लेके भी तमाम विवाद हुआ था और इस विवाद पे अलग अलग धर्मगुरुओं और राजनीतिकों का बयान आया था और कहा था कि अपनी सहूलियत से आपके जो भी धर्मगुरु हैं, आपके जो भी धर्म की आस्था हो, या आप ओम कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सांसों की जो प्रक्रियाएं हैं उसे जरूर करें। लेकिन इस साल कोई विवाद नहीं था और ऐसे में बिना विवाद के विवाद क्रिएट करना राजनीतिक पार्टियों को ये अच्छा लगता है, राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है। क्योंकि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़े लॉयर हैं, पार्टी के सालों से प्रवक्ता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे राज्यसभा में, सदन में पार्टी का पक्ष रखते हैं। उन्हें बात पता था कि आज के दिन में अगर इस तरह का कोई बयान देते हैं तो उसके आरोप प्रत्यारोप, क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी, फिर बात चलेगा और सभी लोग अपने अपने जो वोटर को एड्रेस करेंगे। आप जो प्रवेश वर्मा और बीजेपी के तमाम लोग जो इस बयान को हाथों हाथ ले रहे हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो अपने तरीके से दे रहे हैं। ये प्रतिक्रिया नेचुरल नहीं है, ये प्रतिक्रिया जानबूझ के है, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों पक्षों को सूट करता है, उनको भी करता है, इनको भी करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जब कोरोना ऐसी बड़ी महामारी है, दूसरे बहुत तमाम मुद्दे हैं, लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज नीचे गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कृषि कानूनों को लेके है, बारिश से वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ से हालात है। ऐसे में इन मुद्दों को उठाना, ट्वीट करना और खासकर ऐसे बड़े नेताओं के तरफ से ये बहुत बात साफ है कि देखिए, राजनीति बिल्कुल कुंदन, ऐसा वक्त जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, योग को एक बड़ा हथियार बताया जा रहा है, उस मौके पर ऐसा तुलनात्मक ट्वीट जो है वो सामने आया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।